हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे क्लास 11 फिजिक्स के इस सीरीज में, जिसमें हम चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं। हमने 4 लेक्चर्स कवर अप कर लिए हैं और आज है हमारा लेक्चर 5, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं प्रोपगेशन ऑफ एरर इन अलजेब्राइक ऑपरेशन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं हमें पढ़ना है प्रोपगेशन ऑफ एरर इन अलजेब्राइक ऑपरेशन, जिसमें हम क्या करने वाले हैं जरा समझिएगा इस बात को। जैसे कि हमें सपोज करते हैं एरिया फाइंड करना है। हाँ, सपोज करते हैं हमें एरिया फाइंड करना है। ओके, लेट वी हैव टू फाइंड एरिया फाइंड करना है ऑफ अ रेक्टेंगल। ठीक है, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल जिसमें हमने लेंथ मेजर किया है और ब्रेथ भी मेजर किया है। ठीक है, अब हमें पता है कि लेंथ जो है एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसे मेजर किया जाएगा, ब्रेथ भी एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसे मेजर किया जाएगा। ओके, इट मींस अगर इसे मेजर किया जाएगा तो इसमें कुछ ना कुछ एरर होगा, सिस्टमैटिक एरर, रैंडम एरर, ग्रॉस एरर की वजह से, जो कि हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो चलिए जो लेंथ है हमारा उसे मान लेते हैं, वो है L प्लस डेल L। ये L बार होगा, पता है ना, मीन ऑफ ऑल द मेजरमेंट प्लस माइनस एब्सोल्यूट एरर इन्वॉल्व इन इट। ओके, और जो ब्रेथ है हमारा वो है बी बार प्लस माइनस डेल बी। ओके, तो अगर हमारे लेंथ में ऑलरेडी ही एरर है, ब्रेथ में भी ऑलरेडी ही एरर है, तो हम इससे जो एरिया कैलकुलेट करेंगे ऑफ कोर्स उसमें भी एरर होगा। ओके, और ये एरिया कैलकुलेट करते समय हमें कितना एरर मिलेगा, इसी बात को हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। मतलब कि हमने टू और मोर मेजरमेंट लिए होंगे जिसमें एरर होगा, कुछ ना कुछ एरर होगा, और उन सभी मेजरमेंट्स का यूज करके हम एक न्यू क्वांटिटी बना रहे होंगे। ठीक है, तो हम जानेंगे कि किस तरह से हमारे ऑलरेडी जो हमने मेजर कर रखे हैं उनमें जो एरर है वो किस तरह से हमारे फाइनल क्वांटिटी जो हम ऑब्टेन कर रहे हैं उसमें मिलेगा। ओके, दैट इज यहाँ के लिए अगर हम बात करें तो लेंथ में जो हमारा एरर है, ब्रेथ में जो हमारा एरर है, उसकी वजह से हमारे एरिया में कितना एरर मिलेगा, यही चीजें हम पढ़ने वाले हैं। और इसी को कहते हैं प्रोपगेशन ऑफ एरर। प्रोपगेशन मींस एरर जो हो रहा है ट्रांसफर हो रहा है। लेंथ में एरर था, ट्रांसफर हो गया एरिया में, ब्रेथ में एरर था, ट्रांसफर हो गया एरिया में। ओके, इस टाइप से क्या होता है कि जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं एरर्ड वैल्यूज के साथ में, तो जो फाइनल रिजल्ट होता है उसमें भी एरर आ जाता है। दिस इज व्हाट कॉल्ड प्रोपगेशन ऑफ एरर। तो चलिए इसे समझते हैं कि अगर दो क्वांटिटी एरर्ड हैं, ठीक है, एरर क्वांटिटी हैं, और उनका सम लेंगे या डिफरेंस करेंगे, तो सम और डिफरेंस में कितना एरर प्रोपगेट होगा। ठीक है, तो चलिए इसे पढ़ते हैं। जैसा कि देख सकते हैं, अगर हम एडिशन करेंगे या सब्ट्रैक्शन करेंगे टू क्वांटिटीज का, जैसे कि यहाँ पे आप देखिए, यहाँ हमने क्वांटिटी लिया है A और लिया है B। A और B दो डिफरेंट क्वांटिटीज लिए हैं। अच्छा, A की बात करें तो A जो होगा वो किस टाइप से रिप्रेजेंट किया जाएगा, A बार प्लस माइनस डेल्टा A, क्योंकि A जो क्वांटिटी मेजर की गई है उसमें भी कुछ एरर होगा, डेल्टा A एब्सोल्यूट एरर। ओके, और A बार इज द मीन ऑफ ऑल मेजरमेंट ऑफ A। ओके, B जो है बी भी हमारा कुछ उसी टाइप का होगा, बी बार प्लस माइनस डेल्टा बी। ओके, अब इन दो क्वांटिटी को अगर हम ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्टेंट में कितना एरर होगा। देखिए, तो अगर यहाँ देखिए, अगर हमने ऐड या सब्ट्रैक्ट किया तो जो रिजल्टेंट होगा, सपोज दैट हमने बोला z इज द सम और डिफरेंस ऑफ दीज टू क्वांटिटी a एंड b। z से रिप्रेजेंट कर रहे हैं a और b के सम या डिफरेंस को। ओके, तो हम डेल z किसे बोलेंगे, डेल z का मतलब हो जाएगा एरर एसोसिएटेड विद द z। ओके, उसकी वैल्यू कैसे दी जाती है, डेल a प्लस डेल b करके। मतलब कि अगर a में डेल्टा a एब्सोल्यूट एरर है, b में डेल्टा b एब्सोल्यूट एरर है, तो उन दोनों का जो सम है वो प्रोपगेट हो जाएगा इन द सम और डिफरेंस ऑफ दीज टू क्वांटिटीज a एंड b। गॉट इट। ओके, अभी हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे, वहां से ये और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी हम फॉर्मूलाज पढ़ लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो चलिए, ये हो गया एरर प्रोपगेशन while taking the sum or difference of two quantities having error delta A and delta B। ओके, अभी हम लेते हैं प्रोडक्ट इन दोनों ही क्वांटिटीज का। मतलब ये जो हमारा A और B है, ठीक है, ये जो हमारा A और B है, यहाँ पे A और B, इनका अगर प्रोडक्ट लें, ठीक है, दैट इज A डॉट B, या डॉट से रिप्रेजेंट करते वो ज्यादा सुटेबल होगा, A डॉट B, इनका प्रोडक्ट लें, ठीक है, और इस प्रोडक्ट को हमने बोला Z बोला, ठीक है, तो इसमें भी डेल्टा A एब्सोल्यूट एरर इन्वॉल्व है, इसमें भी डेल्टा B एब्सोल्यूट एरर इन्वॉल्व है,
तो ये जो फाइनल क्वांटिटी जेड मिलेगा विच इज द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू, उसमें भी कोई ना कोई एरर इन्वॉल्व होगा डेल्टा जेड। वो कैसे ऑब्टेन होगा, तो देखिए वो ऑब्टेन होता है बिल्कुल ऐसे। हम क्या करेंगे, रिलेटिव एरर लेंगे इन दोनों क्वांटिटीज का, रिलेटिव एरर लेंगे ए का भी, रिलेटिव एरर लेंगे बी का भी। ओके, जिन दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट और कोसेंट कर रहे हैं, कोसेंट मींस डिवाइड कर रहे हैं या डिवीजन कर रहे हैं, उन दोनों ही क्वांटिटीज का जो एब्सोल्यूट एरर होगा उसको डिवाइड कर देंगे उसके मीन से, तो हमें क्या मिलेगा, रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर लेंगे हम, मतलब कि डेल्टा ए अपॉन ए बार, ये हो गया रिलेटिव एरर ऑफ ए। फिर ऐड करेंगे डेल्टा बी ऑफ बी बार, रिलेटिव एरर ऑफ बी। ओके, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम जेड बार से। अच्छा, यहाँ पे जेड बार क्या है, देखिए z इज इक्वल टू हमने क्या बोला, a डॉट b। तो ये जो z क्वांटिटी है वो कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, दिस z कैन बी रिप्रेजेंटेड एज z बार प्लस माइनस डेल्टा z। गॉट इट। सभी क्वांटिटीज के पास एरर होता है जैसा कि मैंने बताया था, तो उसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, मीन ऑफ मेजरमेंट प्लस माइनस एब्सोल्यूट एरर एसोसिएटेड विद इट। ठीक है, तो यहाँ का z बार कैसे आएगा, तो z बार जो है वो आएगा ए बार प्रोडक्ट विथ बी बार करके। जेड बार कैसे आएगा, ए बार का बी बार से प्रोडक्ट लेके। ओके, तो इस तरह से जो है, इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं द एरर एसोसिएटेड विद द प्रोडक्ट ऑफ टू एरर्ड क्वांटिटी। इस तरह से हम जान सकते हैं एरर एसोसिएटेड विद द प्रोडक्ट ऑफ टू एरर्ड क्वांटिटीज। हम बार बार एरर्ड क्वांटिटीज क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये जो क्वांटिटी ए है और ये जो क्वांटिटी बी है ये एरर फ्री नहीं है, इसमें ऑलरेडी एब्सोल्यूट एरर है जो कि डेल्टा ए एंड डेल्टा बी, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ एरर्ड वैल्यूज। ठीक है, और एरर्ड क्वांटिटी। ओके, अभी हमारे पास थर्ड जो आता है रूल, वो जनरल पावर के लिए है, वो भी मैं बताता हूँ। अच्छा, एक बार मैं रिकॉल करा दूं आपको इन चीजों को। तो देखिए हमने बोला है कि हमने ए क्वांटिटी लिया है जो कि है ए बार प्लस माइनस डेल्टा ए, बी क्वांटिटी लिया है जो कि है हमारा बी बार प्लस माइनस डेल्टा बी, और हम एक न्यू क्वांटिटी जेड डिफाइन करते हैं जिसमें हम ए और बी का सम या डिफरेंस जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अगर ये न्यू क्वांटिटी हमने दो एरर्ड वैल्यू का सम लिया है या दो एरर्ड वैल्यू का डिफरेंस लिया है, तो उसमें भी एरर होगा। मतलब कि दिस न्यू क्वांटिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड एज मीन जेड बार प्लस माइनस डेल्टा जेड होगा। ओके, यहाँ पे जो हमें जेड बार मिलता है, वो चूंकि जेड के सम ए और बी के सम या डिफरेंस से मिल रहा है, तो जो जेड बार मिलेगा वो कैसे मिलेगा, ए बार प्लस माइनस बी बार से। यहाँ पे जेड बार ऐसे मिल जाएगा हमें। ठीक है, और डेल जेड कैसे मिलता है, अभी बताया था, सम ऑफ द एब्सोल्यूट एरर ऑफ दीज टू वैल्यूज, दैट इज डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। ये हो गया। ठीक है, चलिए। अच्छा, हम सेकंड टाइम में क्या करना चाहते हैं कि हमने अगेन वही दो क्वांटिटीज लिए, ए इज इक्वल टू ए बार प्लस माइनस डेल ए, बी इज इक्वल टू बी बार प्लस माइनस डेल्टा बी, और हम एक थर्ड क्वांटिटी लेना चाहते हैं जिसमें हम इन दोनों का क्या चाहते हैं, प्रोडक्ट चाहते हैं। ओके, ए और बी का प्रोडक्ट चाहते हैं। ओके, प्रोडक्ट चाहते हैं। अब चूंकि ए और बी ऑलरेडी ही एरर्ड वैल्यूज हैं, तो हमारा जो जेड मिलेगा जो कि प्रोडक्ट है उसमें भी क्या होगा, एरर आएगा। तो इसका मतलब हम जेड को रिप्रेजेंट कर पाएंगे जेड बार प्लस माइनस डेल्टा जेड से। अच्छा, यहाँ पे जो जेड बार होगा वो क्या होगा, यहाँ पे जेड बार होगा प्रोडक्ट ऑफ ए बार एंड बी बार, प्रोडक्ट ऑफ ए बार एंड बी बार। फिर जो डेल्टा जेड होगा वो क्या होगा हमारे पास, अभी बताया था, रिलेटिव एरर ऑफ ए प्लस रिलेटिव एरर ऑफ बी, दैट इज डेल ए बाई ए बार प्लस डेल बी बाई बी बार, फिर मल्टीप्लाइड विथ जेड बार, जो कि यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, इस तरह से हम ऑब्टेन कर सकते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज है या टू या मोर क्वांटिटी है, ठीक है, उसमें कितना एरर ए और बी, मतलब कि मल्टीप्लायर्स की वजह से कितने एरर प्रोपोगेट होंगे हमारे फाइनल क्वांटिटी जेड में। ओके, जो थर्ड टाइप है हमारे पास, उसे भी स्टडी कर लेते हैं। जो थर्ड टाइप है हमारे पास वो कुछ इस टाइप का है। हमने ए ले रखा है, जरा देखिएगा, हमने ए ले रखा है ए बार प्लस माइनस डेल्टा ए, ठीक है, बी ले रखा है बी बार प्लस माइनस डेल्टा बी, सी ले रखा है हमने सी बार प्लस माइनस डेल्टा सी, और भी क्वांटिटीज हम ले सकते हैं। ओके, अभी हम 3 पे ही बात करते हैं।
और इसी को जनरलाइज कर देंगे तो वो मोर देन 3 के लिए हो जाएगा। हम एक क्वांटिटी z डिफाइन कर रहे हैं, बाय टेकिंग द स्मॉल ath पावर ऑफ कैपिटल A मल्टीप्लाइड विथ स्मॉल bth पावर ऑफ कैपिटल B डिवाइडेड बाय स्मॉल cth पावर ऑफ कैपिटल C। यह एक हमने एक क्वांटिटी डिफाइन की है z, ओके, जिसमें हम क्या ले रहे हैं स्मॉल ath पावर ऑफ कैपिटल A डॉट स्मॉल bth पावर ऑफ कैपिटल B एंड स्मॉल cth पावर ऑफ कैपिटल C, ओके। अब हमें जानना है चूंकि A B C ऑल आर एरर्ड क्वांटिटीज, तो जो z मिलेगा उसमें भी तो कुछ एरर होगा, ऑफ कोर्स एरर होगा। इट मींस दिस z कैन बी रिप्रेजेंटेड एज z बार प्लस माइनस डेल्टा z, क्योंकि एरर एसोसिएट कर रहा है z में, तो डेल्टा z दैट इज एब्सोल्यूट एरर इन द z तो होगा ही, है कि नहीं। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे जो z बार मिलेगा वो तो काफी आसान है समझ पाना। सिंपली हमें क्या करना है, z का ये जो डेफिनेशन है उसमें a b c पे बार लगा दें, बात खत्म, बार 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 ऐसे लगा देंगे तो हमें मिल जाएगा क्या, z बार। तो हो जाएगा z बार a बार स्मॉल a, b बार स्मॉल b, c बार टू द पावर स्मॉल c। यहाँ से हमें z बार मिला। अभी हमें क्या करना है, डेल्टा z फाइंड करना है। अभी हमें फाइंड करना है डेल्टा z फॉर दिस z, ओके। तो डेल्टा z कैसे आएगा जरा देखें, ठीक है। हम लेंगे रिलेटिव एरर ऑफ a दैट इज डेल a अपॉन a बार, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे पावर फैक्टर से, जो यहाँ पे हमें a मिला हुआ है, मतलब a पे जो पावर लगा है उसी से मल्टीप्लाई कर देना है रिलेटिव एरर ऑफ a को, ठीक है। तो स्मॉल a फिर प्लस करेंगे, फिर इसमें भी रिलेटिव एरर ऑफ b लेंगे, ठीक है। रिलेटिव एरर ऑफ b मल्टीप्लाइड विथ स्मॉल b पावर फैक्टर ऑफ b, ओके, एंड देन सम लेंगे। अच्छा हाँ, एक बात और ध्यान दीजिएगा, हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन जब किया था तो उसमें भी हमने एरर्स को ऐड केवल किया था, ठीक है। और इसमें भी सिमिलर वे में हम चाहे डिवाइड करें चाहे मल्टीप्लाई करें, हमें एरर को ऐड ही करना है, सब्ट्रैक्ट कभी नहीं करना है, क्योंकि हम मैक्सिमम एरर को ही हमेशा लिखने की कोशिश करते हैं कि अगर हम ये क्वांटिटी डिफाइन करते हैं तो मैक्सिमम इतना एरर अटेन हो सकता है, ठीक है। अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो वो वैल्यू लोअर हो सकती है और हमें एरर ज्यादा मिल सकता है। इस वजह से हम कोशिश करते हैं कि हमारा जो एब्सोल्यूट एरर वैल्यू है वो मैक्सिमम पीक को दिया जाए, ठीक है, मतलब मैक्सिमम बाउंड्री को दिया जाए, जिससे कि हमारा जो एरर लिमिट हो वो बाउंडेड हो जाए, ओके। इसलिए हम क्या करते हैं, हमेशा ही सम करते हैं, डिफरेंस कभी नहीं करते। तो यहाँ पे भी ये जो सी डिवीजन में है उसके लिए भी हम रिलेटिव एरर का सम ही लेंगे, ठीक है। सम करेंगे डेल्टा सी अपॉन सी बार, और इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे पावर फैक्टर सी से स्मॉल सी, ओके। ब्रैकेटिंग करेंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, जेड बार से, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे जेड बार से। ये हो गया हमारा एब्सोल्यूट एरर एसोसिएटेड विद दिस z which is a function of capital A, capital B and capital C, means a quantity जो A, B और C से ऑब्टेन किया जा रहा है, ठीक है। इस तरह से हमने सीखा किस तरह से हमारे अगर हमारे पास क्वांटिटीज हैं जिनमें ऑलरेडी एरर है और उससे एक न्यू क्वांटिटी डिफाइन करें, ऐड करके, सब्ट्रैक्ट करके, चाहे मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके और चाहे प्रोडक्ट लेके, ठीक है। तो उसमें जो फाइनल क्वांटिटी मिलेगा हमें उसमें कितना एरर हो सकता है बिकॉज ऑफ द एरर कंटेंट इन द वैल्यूज, ठीक है। तो ये हमने सीखा। अब चलिए क्वेश्चंस की बारी आती है, तो क्वेश्चंस कुछ कर लेते हैं, ठीक है। इससे पहले क्वेश्चन से पहले मैं इसमें एक पेज ऐड कर देता हूं ताकि हमें स्पेस प्रॉपर मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, टू रजिस्टर्स R1 R2 आर कनेक्टेड इन सीरीज, फाइंड द टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विद इट्स मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर लिमिट, ओके। हमें क्या फाइंड करना है, सीरीज में दो रेजिस्टेंस है, उनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा उसको फाइंड करना है। अब हमें पता है, हमने क्लास 10 में पढ़ा है कि सीरीज में जब रेजिस्टेंसेस जुड़े होते हैं तो हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे मिलता है, बाय टेकिंग द सम ऑफ ऑल द रेजिस्टेंस, ओके। मतलब कि जो हमारे पास नेट रेजिस्टेंस आ रहेगा वो क्या होगा, रेजिस्टेंस 1 प्लस रेजिस्टेंस 2 दैट इज सम ऑफ द रेजिस्टेंसेस ऑफ द गिवन टू रजिस्टर्स, ओके। तो हमें यही R फाइंड करना है और साथ में डेल R भी फाइंड करना है। डेल R का मतलब ये जो आपने पूछा ना, मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर लिमिट ऑफ दिस फाइनल क्वांटिटी R, मतलब जो हमारा रेजिस्टेंस आने वाला है, नेट रेजिस्टेंस,
उसकी मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर लिमिट क्या होगी। तो जैसा कि मैंने अभी भी बताया था कि ये जो डेल्टा आर हम फाइंड आउट करते हैं, जिसमें हम एरर्स मतलब ए और बी के एरर्स को सम करते हैं या फिर रिलेटिव एरर्स का सम करते हैं, तो वो मैक्सिमम बाउंड्री सेट करता है, डिफाइन करता है फॉर द एब्सोल्यूट एरर। तो यही हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो हमें आर को कैसे लिखना होता है, आर बार प्लस माइनस डेल्टा आर। ओके, अच्छा आर बार कैसे आता है, आर बार जो है हमें मिलता है आर वन बार प्लस आर टू बार करके, है ना, आर वन बार प्लस आर टू बार करके, प्लस माइनस डेल्टा आर कैसे मिलता है, डेल्टा आर मिलता है डेल्टा आर वन प्लस डेल्टा आर टू करके, डेल्टा आर वन प्लस डेल्टा आर टू करके, ऐसे ही मिलता है ना, ठीक है। तो चलिए वैल्यूज पुट करते हैं और ये सॉल्व हो जाएगा। जो हमारा आर वन बार है वो क्या है, यहाँ से देखिए ये है आर वन बार और ये क्या है आर टू बार, 100 प्लस 200, 100 प्लस 200, फिर प्लस माइनस डेल्टा आर वन कितना है 3, डेल्टा आर टू कितना है 4, तो सम करते हैं 3 प्लस 4, सॉल्व करें कितना होगा 300, प्लस माइनस 3 प्लस 7, 7 ohm. This one is the equivalent resistance with the maximum absolute error limit 7 ohm. ठीक है, ये हो गया जो क्वेश्चन में पूछा गया था वो हमने बता लिया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। The initial and final temperature of an oil bath are recorded as T1, T2. Calculate the rise in temperature with the proper error bounds. Again वही क्वेश्चन है, हमें rise in temperature जानना है। तो rise in temperature कैसे पता चलता है, final temperature minus initial one. ओके, चलिए करते हैं सॉल्यूशन नंबर 2। सॉल्यूशन 2, हमें T1 कितना दे रखा है, मतलब कि इनिशियल टेम्परेचर कितना दे रखा है 20.0 प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस, एंड टेम्परेचर 2 दे रखा है 50.0 प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। ओके, और राइजिंग टेम्परेचर जानना है ना, राइजिंग टेम्परेचर मतलब कि हमें जानना है राइज इन टेम्परेचर। राइज इन टेम्परेचर कैसे मिलेगा, हमें राइज इन टेम्परेचर मिलेगा, सपोज करते हैं राइज इन टेम्परेचर को हमने RT से डिफाइन कर दिया, राइज इन टेम्परेचर को एक वेरिएबल अलॉट किया RT। ओके, तो राइज इन टेम्परेचर कैसे मिलेगा, बाई टेकिंग द डिफरेंस फ्रॉम द बाई टेकिंग द डिफरेंस ऑफ इनिशियल टेम्परेचर फ्रॉम द फाइनल टेम्परेचर। तो फाइनल टेम्परेचर T2 माइनस T1, ठीक है। तो जो T2 माइनस T1 होगा, सॉरी, ये जो राइज इन टेम्परेचर होगा वो कैसे लिखा जाएगा, राइज इन टेम्परेचर का मीन प्लस माइनस एब्सोल्यूट एरर एसोसिएटेड विद द राइज इन टेम्परेचर। ओके, और ये राइज इन टेम्परेचर है, तो जो राइज इन टेम्परेचर का मीन वैल्यू होगा वो कैसे मिलेगा, क्योंकि हम दो एरर्ड क्वांटिटीज का क्या कर रहे हैं, डिफरेंस ले रहे हैं। तो राइज इन टेम्परेचर कैसे मिलेगा हमें, मीन वाला, मीन वैल्यू ऑफ राइज इन टेम्परेचर मिलेगा बाय टेकिंग द डिफरेंस ऑफ मीन वैल्यू ऑफ टेम्परेचर 1 एंड टेम्परेचर 2। टेम्परेचर 2 का मीन वैल्यू लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे टेम्परेचर 1 के साथ, तो हमें मिल जाएगा मीन वैल्यू ऑफ राइज इन टेम्परेचर, देन लगाएंगे प्लस माइनस। अच्छा, डेल्टा RT कैसे मिलेगा, बाय टेकिंग द सम ऑफ एब्सोल्यूट एरर्स, बाय टेकिंग द सम ऑफ एब्सोल्यूट एरर्स, ठीक है। तो राइज इन टेम्परेचर जो हमें मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, अच्छा ये रहा T1 बार, ये रहा T2 बार, T2 बार माइनस T1 बार, दैट इज 50.0 माइनस 20, आई थिंक 20.0, ओके, प्लस माइनस ये रहा डेल्टा T1 और ये रहा डेल्टा T2, तो कितना हो जाएगा 0.5 प्लस 0.5, और सॉल्व किया तो हमें मिल जाएगा 30.0 प्लस माइनस 1.0 डिग्री सेल्सियस। दिस इज द राइज इन टेम्परेचर, ओके, दिस इज द राइज इन टेम्परेचर, जिसमें एब्सोल्यूट एरर लिमिट क्या है आप बताइएगा कमेंट में। ओके, चलिए नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लेते हैं। बोला है a physical quantity x is evaluated via x is equals to a square b cube upon root c. Okay, if the percentage error of measurement in a b c are this respectively, calculate the maximum percentage error in x। बहुत ईजी है, मैं बताता हूँ, जरा देखिए हमें क्या दे रखा है x, जिसको डिफाइन किया गया है 3 डिफरेंट एरर्ड वैल्यूज से, a b c से बनाया गया है z को, है ना। चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ सॉल्यूशन नंबर 3, आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान है, ठीक है। हमारे पास बोला है कि एक क्वांटिटी a है, एक क्वांटिटी a है
अगर क्वांटिटी ए है वो मेजर्ड है और एरर्ड है तो वो कैसा होगा, ए बार प्लस माइनस डेल ए टाइप का होगा। ओके, अच्छा इसका परसेंटेज एरर अगर हम फाइंड कर ले, परसेंटेज एरर तो कैसे मिलेगा, डेल ए अपॉन ए बार इंटू 100%, ये हो गया परसेंटेज एरर एसोसिएटेड विद ए। ये दे रखा है, ये दे रखा है, अभी हम नोट कर लेंगे, पहले बी सी भी लिख लेते हैं, ठीक है। बी को भी हम लिख सकते हैं बी बार प्लस माइनस डेल्टा बी, जिससे अगर हम परसेंटेज एरर फाइंड कर लें तो डेल्टा बी अपॉन बी बार इंटू 100%, ठीक है। और सी इज इक्वल टू सी बार प्लस माइनस डेल्टा सी, दिस इंप्लाइज दैट डेल्टा सी अपॉन सी बार इंटू 100%। इसमें हमने कुछ नहीं किया, बस सभी मतलब ए बी सी क्वांटिटी जो मेजर्ड वैल्यूज हैं उनका परसेंटेज एरर फाइंड कर रहे हैं। ओके, वो दिया हुआ है क्वेश्चन में, जरा देखें आप यहाँ पे परसेंटेज एरर ऑफ मेजरमेंट इन ए बी सी आर 1 to 4%, ये गिवन है। मतलब ए का जो परसेंटेज एरर है वो कितना परसेंट है, 1%, बी का जो एरर है वो कितना है 2%, और सी का जो एरर परसेंट है वो कितना है 3%, ठीक है। और हमने जो सॉरी 3 नहीं है 4 है, ठीक है, 4%। और हमने जो क्वांटिटी एक्स डिफाइन कर रखा है वो कैसे डिफाइन किया है, वो कैसे डिफाइन किया है, देखिए जरा यहाँ पे ए स्क्वायर बी क्यूब अपॉन सी रूट सी, ए स्क्वायर बी क्यूब अपॉन स्क्वायर रूट सी, इसका मतलब होता है ए स्क्वायर बी क्यूब सी टू द पावर हाफ। ओके, रूट का मतलब होता है पावर हाफ, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, हमें क्या जानना है, हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है ये जो न्यू क्वांटिटी बनी है उसका परसेंटेज एरर, हमें क्या जानना है, इसका परसेंटेज एरर। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, कैलकुलेट, रुकिए, ये देखिए, कैलकुलेट द नेट मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन एक्स, नेट मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन एक्स। तो जो ये क्वांटिटी x हम डिफाइन कर रहे हैं, ये जो क्वांटिटी x डिफाइन किया है हमने, x डिफाइन किया है हमने, वो 3 एरर्ड वैल्यूज से डिफाइन किया है। इसका मतलब इस x में खुद का भी अपना क्या होने वाला है, एरर होने वाला है। और इस x को लिख कैसे सकते हैं, x बार प्लस माइनस डेल्टा x, अगर इसमें एरर है तो। और ऐसा अभी अभी बताया कि चूंकि एरर्ड वैल्यू से हम बना रहे हैं x को ऑब्टेन कर रहे हैं तो x में भी एरर होगा। इसका मतलब x को रिप्रेजेंट कैसे किया जा सकता है, x बार प्लस माइनस डेल x से, यहाँ जो मैंने लिखा। और हमें पूछा क्या है, व्हाट इज आस्क्ड टू अस, हमसे पूछा गया है कि सर x का जो है परसेंटेज एरर बता दें, मतलब कि डेल x बाई एक्स बार इंटू 100% आप बता दें, ठीक है। तो काफी आसान होने वाला है, जरा देखें। हमने इस टाइप के लिए, इस टाइप के क्वांटिटी के लिए जो एब्सोल्यूट एरर फाइंड करने का फॉर्मूला पढ़ा था वही लिखेंगे। अभी तो पीछे पढ़ा था, हमने लिखा था डेल एक्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग द product of power factor with the relative error of this quantity, that is del a upon a bar। फिर सम करना होता है हमें पावर फैक्टर ऑफ b, रिलेटिव एरर ऑफ b प्लस पावर फैक्टर ऑफ c प्लस रिलेटिव एरर ऑफ c मल्टीप्लाइड विथ x बार। हम क्या करेंगे, इस x बार को ट्रांसपोज कर देंगे, टू द लेफ्ट। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा डेल x अपॉन x बार इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ डेल a अपॉन a बार प्लस 3 टाइम्स ऑफ डेल b अपॉन b बार प्लस हाफ टाइम्स ऑफ डेल c अपॉन c बार मिलेगा, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 100। ऐसा कर सकते हैं। ओके, मल्टीप्लाई कर दें अगर हम तो हमें मिलेगा डेल एक्स अपॉन एक्स बार इंटू 100, ठीक है। इंटू 100 करेंगे तो ये जो रिलेटिव एरर था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, परसेंटेज एरर में। तो हम यहाँ पे साइन लगा सकते हैं परसेंटेज का, ठीक है, परसेंटेज साइन। और ये हो जाएगा हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ डेल ए अपॉन ए बार। चूंकि यहाँ पे हमने 100 से मल्टीप्लाई किया है, तो ये 100 तीनों के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे तीनों के साथ क्या हो जाएगा, 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो वही कर रहे हैं हम, ये हो जाएगा 100। चूंकि अगेन ये क्या है, रिलेटिव एरर, 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये बदल जाएगा परसेंटेज एरर में। फिर प्लस करेंगे 3 टाइम्स ऑफ डेल बी अपॉन बी बार इंटू 100% प्लस क्या होगा, हाफ टाइम्स ऑफ डेल सी अपॉन सी बार इंटू 100% होगा। गुड, अब आगे बढ़ते हैं। हमें क्या क्या गिवन है, हमें ये देखिए डेल ए अपॉन ए बार इंटू 100% की वैल्यू गिवन है 1%,
डेल बी अपॉन बी बार की वैल्यू दे रखी है 2%, डेल सी अपॉन सी बार इंटू 100% 4%। ये सारी वैल्यूज हम पुट कर देंगे। ठीक है, देखिए तो इस पूरे की वैल्यू क्या है, अभी अभी हमने देखा 1% है, तो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 1%। फिर इस पूरे की वैल्यू क्या रखी है 2%, तो प्लस का 3 टाइम्स ऑफ 2%। इस पूरे की वैल्यू क्या रखी है, सॉरी इस पूरे की वैल्यू क्या बोली है 4%, दैट इज प्लस का हाफ टाइम्स ऑफ 4%, हाफ टाइम्स ऑफ 4%। तो इसे सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा, 2 1 जा 2% प्लस 3 2 जा 6%, और ये 2 2 कैंसिल 2 हो जाएगा, प्लस का 2%। सॉल्व किया तो मिला 6 2 8 2 10, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2 एंड 2%। ठीक है, हमें मिला 10%। ठीक है, तो ये हमने जो 10% ऑब्टेन किया है वो क्या है एक्चुअल में, वो तो ये क्वांटिटी है ना, वो तो यही क्वांटिटी है लेफ्ट साइड वाली जो कि हमें ऑब्टेन करना था, है ना। तो हमें जो क्वेश्चन पूछा गया था टू कैलकुलेट द परसेंटेज एरर ऑफ एक्स, कैलकुलेट द परसेंटेज एरर ऑफ एक्स एसोसिएटेड विथ एक्स, तो हमें इसका आंसर मिला 10%। होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस थिंग्स। ओके, अब हम मिलेंगे आपको लेक्चर नंबर 6 में, ठीक है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं डायमेंशन एनालिसिस के बारे में। ठीक है, आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये सीरीज जो है कॉन्टिन्यूअसली चलने वाली है। और कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, आपके डाउट को सॉल्व जरूर किया जाएगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।